हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो बेसिक नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे मान लीजिए, यदि आपको पेड़ पे चढ़ना है, ठीक है? यदि आपको किसी पेड़ पे चढ़ना है और उसका जड़ ही मजबूत नहीं है, तो यदि आप इस पे चढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए आपको बेस को स्ट्रॉन्ग करना, सबसे पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करना जो होता है, वो बहुत आवश्यक होता है, ठीक है? तो आज हम लोग बेसिक इंग्लिश का क्लास 1 करने वाले हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टेड होगा यदि आप इस क्लास को अटेंड करते हैं। जो कंप्लीट सीरीज जो इसका होगा, यदि आप उसको कंप्लीट करते हैं दोस्तों, तो आपको एक अलग लेवल का फील होने वाला है, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेंटेंस क्या है। तो आपने क्लास 5-6 में आपने पढ़ चुका होगा कि सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। माई नेम इज राजा, क्या है? माई नेम इज राजा, यानी ये 4 वर्ड हुआ। 4 वर्ड से आपका एक सेंटेंस बन रहा है, ठीक है? तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस दो, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस दे, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सेंटेंस सब लिख दिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख दिए और वो कंप्लीट सेंस ही नहीं दे रहा है, तो उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। जैसे कि राम इज गोइंग टू और पटना यदि हम नहीं लिखते हैं, मान लीजिए, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? बताइए, ये राम इज गोइंग टू मतलब कहाँ जा रहा है? वो पता नहीं चल रहा है, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस क्या होता है? जो कंप्लीट सेंस दे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस दे। तो राम इज गोइंग टू पटना, दिल्ली, आप जो भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार के ये कंप्लीट सेंस दे रहा है आपका, ठीक है? जैसे कि आपको पता होगा कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज लैंग्वेज किस चीज से बना होता है? वर्ड से मिलकर बनाता है, वर्ड से, ठीक है? लैंग्वेज वर्ड से मिलकर बनाता है, और वर्ड्स को ही क्या बोलते हैं? हम स्पीच बोलते हैं, ठीक है? वर्ड्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पीच बोलते हैं। और स्पीच का यानी वर्ड्स का बहुत सारा अलग अलग क्या होता है? पार्ट्स होता है। यानी इसीलिए हम लोग इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। तो उसको हम आगे की सेशन में देखेंगे, आगे क्लास में देखेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? सेंटेंस। तो आप समझ गए सेंटेंस क्या होता है? कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपने देखा, राम इज गोइंग टू पटना है, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसको सेंटेंस कहेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं। तो दोस्तों, सेंटेंस का जो है मुख्यतः 4 प्रकार होता है, 4 काइंड्स होता है। पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या है? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, ठीक है? दूसरा आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा आपका हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है? तो आइए एक एक के सभी के बारे में करके देखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग असर्टिव सेंटेंस, ठीक है? असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो असर्टिव सेंटेंस को सबसे पहले हम लोग समझते हैं असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या है। तो असर्टिव सेंटेंस तो वो इंफॉर्मेशन देने का काम क्या करता है? असर्टिव सेंटेंस क्या करता है? इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, ठीक है? जैसे जैसे कि असर्ट का जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब ही होता है कहना, ठीक है? यानी वो कहना, यानी इंफॉर्मेशन देने का जो काम करता है, उसी को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। जो अफर्मेटिव और नेगेटिव है, इसके अंतर्गत आता है, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले जानते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर क्या होता है इसका बताइए। पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, इसके बाद मैन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको पता होगा, जैसे कि ये अभी आपने लिखा, राम इज गोइंग टू पटना, यहाँ पे लिखिए राम इज गोइंग टू पटना। ये आपका सेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मतलब जो सिंपल सेंटेंसेस होता है। राम आपका क्या है? सब्जेक्ट है। इज आपका क्या है? हेल्पिंग। इसके बाद गोइंग क्या? मैन वर्ब हो गया। और पटना का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार से ये अफर्मेटिव हुआ। और इन नेगेटिव देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग है, नोट आता है, मैन, इस ऑब्जेक्ट आता है। इसी को हम कहते हैं राम इज नॉट गोइंग टू पटना, ठीक है? यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब आपका, इसके बाद नोट हो, और मैं का कोई ऑब्जेक्ट आपका ये पटना, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है? नॉन या प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट होता है। नॉन और प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट कैसे होता है, इस बार हम नेक्स्ट वीडियो में
हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। हम लोग असर्टिव बारे में पढ़ दिए। असर्टिव क्या होता है बताइए। असर्टिव, देखिए असर्टिव को दो भागों में डिवाइड किया गया, अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि हम लोग राम इज गोइंग टू पटना, राम इज गोइंग टू पटना यदि हम बोलते हैं तो सब बोलते हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन एक्चुअल में अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो असर्टिव का ही भाग होता है। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट में हम लोग क्या देखे थे, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट आपका क्या था, अफर्मेटिव, और सेकंड आपका नेगेटिव। तो आपने असर्टिव सेंटेंस के बारे में जाना। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इसे भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, इसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और सेकंड है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, ठीक है। आपको बाद में पता चलेगा कि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव को इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में क्या होता है दोस्तों, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि उसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के मतलब पूछा जाता है, उसी को इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव बोलते हैं। जैसे कि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में आपका एक एग्जांपल के द्वारा आप समझेंगे। जैसे व्हाट इज योर नेम, कोई आपसे पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस पूछा, तो व्हाट इज योर नेम मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा, तो वो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव हो गया। यदि आपसे कोई पूछे आई वांट टू नो व्हाट योर नेम इज, आई वांट टू नो व्हाट योर नेम इज, तो ये आपका इनडायरेक्ट मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है। तो इस प्रकार से मतलब घुमा फिरा के जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव बोला जाता है। तो देखिए डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के बारे में हम लोग समझेंगे। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव क्या होता है, ये होता है अ सेंटेंस दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होता है उसी को डायरेक्ट इंट्रोगेटिव बोलते हैं। देखिए डायरेक्ट इंट्रोगेटिव को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका यस या नो क्वेश्चन, इसमें क्या आता है यस या नो क्वेश्चन, और एक आता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। एक आता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, एक यस नो क्वेश्चन, ठीक है। यस नो क्वेश्चन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले देखिए आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के पहले आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, सब्जेक्ट के क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपका मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होता है, पहले डब्ल्यू एच वर्ड होता है आएगा। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब क्या हुआ, वाई, वेयर, ये सब होता है। तो डब्ल्यू एच वर्ड होता है वो सबसे पहले आएगा, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद मैन वर्ब आएगा, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है। ये आपका यस नो मतलब क्या हुआ, आप स्ट्रक्चर समझ गए। तो क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसके पहले क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो उसी को हम यस या नो क्वेश्चन का सेंटेंस बोलेंगे। जैसे आर यू गोइंग देयर मतलब आप वहां जा रहे हैं, तो ये आप यस या नो में इसका जवाब दीजिएगा, तो इसी को हम यस नो सेंटेंसेस बोलते हैं। और डब्ल्यू एच क्वेश्चन होते हैं, जैसे व्हाई आर गोइंग देयर आप वहां क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन का सेंटेंस है। दोस्तों मैं आपको दो सेंटेंस यहाँ पे देता हूँ, आप इसमें बताइए। अब हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड बात करने वाले हैं, ठीक है। यानी एग्जाम प्रकार के एरर, बहुत सारा एरर जिससे पूछा गया। जैसे कि आपका क्वेश्चन है मे आई वेयर आर यू गोइंग, मे आई नो वेयर आर गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट है कुड यू टेल मी व्हाई डिड यू नोट द ट्रूथ, आप बता सकते हैं कि आप इंग्लिश व्हाई डिड यू नोट द ट्रूथ क्यों नहीं बोलते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस है। तो बताइए दोनों सेंटेंसेस में किस में एरर है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और आप बताने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आई होप आप कर चुके होंगे, नोट में आप लिख लीजिएगा कहीं पे। यदि सेंटेंसेस में देखिए आगे जब आप पढ़िएगा तो उसमें आप क्लोज के बारे में पढ़िएगा। ये क्लोज क्या होता है, सब्जेक्ट और क्या है, ये आपका वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को ही क्लोज बोलते हैं। तो क्लोज किसी भी, देखिए किसी भी सेंटेंस में एक डू एच की है, यदि आपको किसी सेंटेंसेस में यस नो क्वेश्चंस रहे, एक डब्ल्यू एच की सेंटेंसेस रहे, देखिए क्या बोले, ध्यान दीजिएगा फिर से, यस नो का सेंटेंस रहे, यस नो का सेंटेंस रहे, और एक डब्ल्यू एच क्वेश्चन का सेंटेंस रहेगा, ठीक है। ही मतलब एक ही सेंटेंस, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मे आई नो यस सेंटेंस, वेयर आर यू गोइंग, ये आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन सेंटेंस है। ये दो एक ही में दे दिया सेंटेंस में, तो आप ध्यान दोस्तों कि फर्स्ट तो आपका इंट्रोगेटिव में होगा, ये वाला क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव
फॉर्म में होगा आपका, लेकिन डब्ल्यूएच या सेकंड होता है क्लॉज, सेकंड जो होगा आपका वो का अफर्मेटिव फॉर्म में होगा। अफर्मेटिव होता है सब्जेक्ट के बारे में। तो आप देखिए इसमें कहा एरर कि मे आई नो, मे आई, ठीक है, ये फॉर्म में है। वेयर आर यू गोइंग, तो देखिए वेयर आर यू गोइंग, ये तो अफर्मेटिव, ये क्या है आपका, ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन से इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, तो इसको इंट्रोगेटिव में नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर आएगा, तब ये सेंटेंस आपका होगा। अभी आप देखिए कुड यू टेल मी आई डिड यू, चलिए ठीक है, एक तो आपका हो गया, आप देख सकते हैं यू टेल मी आपका इंट्रो फॉर्म में हो गया, लेकिन आई डिड यू यहाँ पे आ गया वाई यू, लेकिन सेकंड भी इंट्रोगेटिव फॉर्म में इंट्रोगेटिव है, सेकंड में इंट्रोगेटिव, तो हम क्या बोले कि सेकंड अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव होना चाहिए। वाई अफर्मेटिव बनाने डिड को कट करेंगे और यू यहाँ पे डिड लिखेंगे, और डिड के क्योंकि सेंटेंस में